Ahluwalia's immense contribution to scientific research, education, and mentorship have shaped the academic journeys of countless students from the Himachal Pradesh, not only the Himachal Pradesh University, but from the other state universities also. His deep insight into the science and the method of science will undoubtedly enrich our understanding and inspire young minds like you students to explore, question, and innovate. Science is not just a collection of facts, student. It is a way of thinking, a method of inquiry that help us unravel the mysteries of the universe. Today's talk will guide us in understanding how science operates, the importance of critical thinking, and the role of scientific temperament in our daily lives. On behalf of PMC KB Jakul Shimla, I extend once again a heartfelt gratitude to Shri B.K. Ahluwalia ji for accepting our invitation and giving time of this session. And without any delay, now I'll request Sejal. कभी किसी को दिखा देंगे। डिग्री दिखाने से वो व्यक्ति हमें नहीं जानेगा कभी भी। जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं, जब उससे हम इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, तो व्यक्ति देखने लगता है कि ये डिग्री जो जेब में डाल करके घूम रहा है, ये उसके काबिल है या नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम जिस युग में रह रहे हैं, we are in the 21st century, and almost first quarter of this century is over. 95 के आसपास There was a man whose name was J.J. Thomson. ये नाम आपको जरूर पता हो। क्यों? क्योंकि आपने ये या तो केमिस्ट्री की क्लास में सुना है, या आपने फिजिक्स की क्लास में सुना है, या आपको कभी साइंस में बताया गया कि J.J. Thomson was the discoverer of electron. But you know, ये पता कर लेना कि इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा is not enough. What he also gave us was another very useful information, and that was that this tiny particle is made up of negative charge. There is a negative electricity on it. But atom is a neutral. If it is found that inside it there is a negative charge, तब तो हमको उस पॉजिटिव चार्ज की खोज भी करनी पड़ेगी ना, जो एटम के अंदर है। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, ऐसे हमारी जो साइंस है ना वो प्रोग्रेस करती है। अब J.J. थॉमसन भी मजा आता था। उसके बाद ना उसने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नाम से बनाई। अब जब वो कंपनी बन गई, चल गई, बिलियनर है, अब तो उस कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक इंडियन है, शायद आप जानते होंगे उसका नाम भी। सुना है ना आपने उसका नाम? हाँ, कोई बताएगा मुझे? ये इंटरेक्शन सेक्शन है ना, हमको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा। कोई बताएगा मुझे नाम? आई थिंक यू नो इट, है ना? कम ऑन, टेल मी। हाँ, उसकी जो लास्ट है ना वो एन से स्टार्ट होता है, बिगनिंग एस से स्टार्ट होती है। फर्स्ट नेम इज फ्रॉम एस एंड लास्ट नेम इज फ्रॉम एन। सत्या नडेला, है ना? और वो आदमी इंडियन है। बिल गेट्स ने क्या किया? उसने अपनी नॉलेज को एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करा और दुनिया बदल दी। मुझे हमारे विश्वविद्यालय में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का मौका मिला 2000 में, और वो इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुझे उसका डायरेक्टर बनाया गया। तो जब मैं उसके करिकुलम डेवलप कर रहा था तो मुझे पता लगा कि उसमें अंग्रेजी भी एक सब्जेक्ट है जिसको उन्होंने नाम दे रखा था कम्युनिकेशन। बस इतना ऐसा नाम दे करके उसको खत्म कर दिया। तो जब हम बैठे हुए थे उसका सिलेबस बनाने के लिए,
तो लोग बता रहे थे हमको शेक्सपियर पढ़ाना चाहिए, इसमें हमको ये चीज पढ़ानी चाहिए, हमको ऐसा पढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगा, मेरे को लगता है शेक्सपियर तो बहुत पुराने हो गए, हम तो किसी नए आदमी को इसमें लाए, उसकी कंपनी। Sir, for coming here and telling us about so much fields about science which we can do. Our knowledge level show great variations as every physicist show doubts and curiosity about other physicist researches, as we know that every coin have two sides. So is science is a never ending process, or after some time, that when will be that time we reach to the final conclusion of any theory? I think it's a wonderful question you asked. I think इससे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बहुत सुंदर सवाल। I think hats off to you. What a wonderful question. देखो, जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, 19th सेंचुरी के एंड में लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि अब फिजिक्स का काम खत्म है। जो कुछ हमको पता करना था, जो इसके बेसिक लॉज हैं, हमको पता लग चुके हैं। अब तो क्या है, बैठ जाओ, एक्सपेरिमेंट कर लो, वो प्रिंसिपल जो आपको पता है उनकी वजह से आप सब कुछ एक्सप्लेन कर लो। मगर प्रकृति जो है ना, वो बहुत ही विस्तृत है। उसमें ये कहना कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, मेरे को लगता है वो बात ठीक नहीं होगी। और वो फिनोमिना 19वीं शताब्दी के अंत में जिसने लोगों को परेशान किया हुआ था, उसकी शुरुआत कभी न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को गुजारा और व्हाइट लाइट के 7 कलर्स उसने बता दिए। इन 7 कलर्स को हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं हमको स्पेक्ट्रम पता लगता है। तो ऐसे ही जितनी रेडिएशंस होती हैं, जैसे लाइट इज आल्सो ए रेडिएशन, विजिबल लाइट इज पार्ट ऑफ दैट, उसको लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। और जो थर्मल रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन इस हीटर में से बाहर आ रही है, उसका स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश की। और वो जो स्पेक्ट्रम बना उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। एंड दैट वाज ए बिग पजल, हाउ टू एक्सप्लेन इट। लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, वो कर्व ऐसा बनता है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कर्व है, एनर्जी इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑन दिस साइड। तो Sir, my name is Siddhant and I am currently studying in class 11th. सर, आपके लेक्चर से ये तो पता लग गया कि सर आप क्यूरियस बहुत थे, बट सर उसके अलावा फिजिक्स में आपने आगे करियर के लिए और क्या क्या किया? क्या बात है। Now he wants to, he is curious to know, he wants to know from me, after all आपने क्या किया? यही है ना सवाल आपका, कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने क्या किया? मैं आपको अब बताता हूँ। मेरा करियर शुरू होता है स्कूल से। मैंने आपके नज़दीकी स्कूल है, डीएवी स्कूल, उससे मैंने